भानुचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा, चुगेगा गाना गुनका, कौआ मोती खाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या 120 करोड़ का देश जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं, उस समय टीवी में, अखबारों में, नेताओं में, सामाजिक जीवन में सब जगह पे चर्चा होती है, इतना बड़ा देश गोल्ड मेडल नहीं मिला। कुछ भी इतना बड़ा देश मेडल नहीं मिला, फलाना देश ये कर गया, ढिकना देश ये कहेगा। मैं सवाल, ठीक है स्थिति है, क्या बोला तूने? लेकिन क्या कभी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को हमने इसके साथ जोड़ा? हमारी युवा पीढ़ी को हमने अवसर दिया? इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आए, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है, कैसा है। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे। एक और वो एसपी कौन था जो आंख दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुमको। हर पुरुष को अधिकार है क्या गाली देने का या लड़कियों के साथ बदतमीजी करने का? आप ही बताओ ना, हम क्या करें? क्या मतलब, क्या सम्मान रह गया है क्या देश में? महिलाएं खत्म कर दो या तो इस देश को जरूरत नहीं हो तो। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। और क्या मित्रों 120 करोड़ के देश में नहीं मिल सकता है? अरे सिर्फ सेना के जवानों को एक काम दिया जाए कि जो न्यूली रिक्रूटेड सेना के जवान हैं उसमें से मैपिंग किया जाए, स्पोर्ट्स में रुचि वाले हैं उनको एक अलग जगह पे रखा जाए और उनको ही ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया जाए। मैं बताता हूं मित्रों, 5, 7, 10 तो मेडल ये हमारे सेना के जवान लेकर के आ सकते हैं। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। सोच जो ये मित्रों, सोच चाहिए, सोच। मोदी जी, आप जिस सोच की बात कर रहे थे, करते थे, करते हैं, अतीत से लेकर के वर्तमान तक अगर कोई चीज, कोई विचार आपके पास से नदारद रहा, वो थी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। अगर कोई भी आपसे असहमत होता है, असहमति जताता है, आपकी अनीतियों को लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाता है, आपका सामना करता है, तो आप कहां बर्दाश्त कर पाते हैं? मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। आज भारत जहां खड़ा है, भारतवासी जहां खड़े हैं, भारत का लोकतंत्र जहां खड़ा है, वहां पर क्या कोई कह सकता है कि भारत में अब लोकतंत्र पूरी तरह जिंदा है? आप मनमानी कर रहे हैं और बात आप सोच की करते थे, सोच की करते हैं, अच्छे विचारों की बातें करते हैं, भाषण देते हैं, मगर जमीनी हकीकत इसके उलट है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। और फिर सर पे सर हाथ पड़ के बैठे रहना, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और फिर एक आध दो को नसीब आ गया तो उसी को सीना तान करके घूमते रहना। नमस्कार, ये बिटिया है तनु, लंदन में रह के आई है। वहां पे माहौल खुला खुला रहता। मैं तो राष्ट्र ऐसे नहीं चलते हैं, और इसलिए जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है तब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये उसकी सबसे बड़ी पहली आवश्यकता होती है मित्रों। अरे कहना क्या चाहते हो? सरकार बजट करती है, क्या करती है?
यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनाती है। हमने तय करना है कि क्या हमारी शक्ति यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में लगेगी कि हमारी शक्ति तो यहाँ पे मैं लॉ पढ़ती हूँ, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम होना था मेरा आज, उसकी तो कुछ नहीं बचा। अब मैं क्या पढ़ूं घर जाकर? कॉन्स्टिट्यूशन कुछ छोड़ा है? काश देख पाते वो लोग आकर अंदर कि रात भर में बच्चों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए हम सबके साथ क्या किया है। गर्ल्स हॉस्टल में घुस गए, बॉयज हॉस्टल में घुस गए, बच्चे जान के लिए भाग रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये डेमोक्रेसी है। बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी में लगेगी। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मतलब बात छोटी है, मेरा शब्दों का खेल नहीं है, मेरे भीतर से आवाज उठ रही है कि हमारी प्राथमिकता क्या हो। अगर आपको सीन क्रिएट करना बातें लग रहे हैं कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म हो गया। वही चाह रहे हो आप लोग सर, हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक करिए ना, नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। आप चेहरा देख के लोगों को रोक, ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। क्या हमारी प्रायोरिटी बिल्डिंग द यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए।